आज हम कवर करेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल नंबर्स। ये यूनिट 7 की वर्कशीट नंबर 11 है, क्लास 5। ये जो डीएवी स्कूल्स को बुक्स लगी हैं ये वहाँ से मैंने ये चैप्टर या एक्सरसाइज उठाई है। इससे पहले कि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स हम करें, पहले ये एक चीज़ समझ लो कि कोई भी जो नंबर होता है उसके आगे अगर मैं डेसिमल लगा दूँ तो उसके बाद जितने मर्जी ज़ीरो लगा लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू फिर नंबर की वही रहती है जो वो नंबर होता है। ठीक है, तो डेसिमल के आगे ज़ीरोस की एज सच कोई वैल्यू नहीं है, पर चूँकि कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए हम जितने मर्जी ज़ीरो लगाना चाहें लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे काम आएगी जब हम सम्स करेंगे। अब एक सम हमें जो दिया हुआ है फ्रैक्शन का, वो क्या दिया हुआ है, 3/4। ये मेरे को फ्रैक्शन दी हुई है। अब इसको मेरे को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 3/4 बेसिकली मीन्स क्या, 3 न्यूमरेटर में है तो वो डिविडेंड है और 4 डिविज़र है, मतलब 4 उसको डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 इज़ स्मॉलर देन 4, तो ये तो डिवाइड करना भी हुआ तो मेरे को 4 ज़ीरो करूँगा तो रिमाइंडर मेरा 3 आएगा। ये पहला स्टेप करना बड़ा ज़रूरी है, ये याद रख लेना, आपके आंसर नहीं तो गलत आएंगे अगर आप सीधे ही कुछ और करना शुरू करोगे। अब जो है मेरे को अगर 3 को सपोर्ट देनी है तो मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं उसको डेसिमल लगा के सपोर्ट दे सकता हूँ कि भी ज़ीरो जितने मर्ज़ी अब नीचे आ सकते हैं। अगर मान लो ये 3 पॉइंट मैं पहले ही कर देता तो उसके बाद ज़ीरो तो जितने मर्ज़ी मैं लिख सकता हूँ। तो मैं फिर जो है मेरा जो क्वोशंट है उसमें जैसे ही मैं डेसिमल लगाता हूँ तो फिर मेरे पास राइट बन जाता है कि मैं रिमाइंडर के साथ अब ज़ीरोज़ लगाना शुरू कर दूँ। अब मेरे को इसकी जो है डिवीजन करनी है, तो 4 7 28 होता है। यहाँ 3 में से 1 इधर गया तो यहाँ बच के 2 और अब ये 0। तो ऊपर तो हमने एक तरह से डेसिमल लगा ही दिया नंबर पे। अब जो है जितने मर्जी मैं ज़ीरोस नीचे ला सकता हूँ। अब ये क्या बन गया, 22 नहीं रहा, बिकॉज ज़ीरो अब नीचे ऊपर से आ रहे हैं एक तरह से, बिकॉज हमने डेसिमल लगा दिया हुआ है कोशेंट में। तो अब ये क्या हो गया, 4 5 20। अब रिमाइंडर जो है फाइनली हमारे पास 0 आ गया। तो हमारा कोशेंट क्या बना, 0.75। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है, 0.75, जब हमने फ्रैक्शन जो है 3/4 को सॉल्व करना शुरू किया। तो उसमें हमें डिवाइड करना था 3 को 4 से। अगली जो फ्रैक्शन थी थोड़ी सी मुश्किल सी लगी मेरे को, मैंने कहा चलो ये भी पकड़ते हैं, ये 1/20। अब इसका हमें आंसर ढूंढना है। तो पहले तो 1 न्यूमरेटर में है तो वो इस तरह से अंदर आ जाएगा डिवीजन के लिए और 20 बाहर रहेगा। अब पहला स्टेप तो क्या है कि 1 छोटा है तो 20 0 और रिमाइंडर आ गया 1, और 1 के आगे अब हमने एक तरह से डॉट लगा देना है और समझ लो कि ये 1 0 0 0 है। ठीक है, 1.000। तो अब जो है डेसिमल के आगे नंबर्स की रिक्वायरमेंट पड़ गई है, तो फिर कोशेंट पे भी हम डेसिमल लगा देंगे। तो अब पहला ज़ीरो नीचे आएगा, और पहला ज़ीरो नीचे आया तो भी वो सफिशेंट नहीं है, बिकॉज वो 10 बनता है जो कि 20 से छोटा है। तो फिर 20 0 करो। अब रिमाइंडर क्या आ गया, 10। अब एक और ज़ीरो जो है ऊपर से नीचे उतरेगा। अब करो 100 को सब्ट्रैक्ट। तो अब उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए 20 के टेबल में 100 हमें कहाँ मिलता है, 25 100।
तो फाइनल रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0। तो अब हमारा जो आंसर निकल के आया वो क्या आया, क्वेश्चन 0.05। तो 1/20 जो फ्रैक्शन थी दैट इज इक्वल टू 0.05। तो ये आंसर इस तरह से आया। हमें एक तरह से डेसिमल लगाना पड़ेगा क्वेश्चंस पे, तो जाके फिर हम जीरोस एक एक करके नीचे लेके आएंगे जब तक हमारे को फाइनली रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब अगला सम क्या है, 18/90। तो इसको भी शुरू कैसे करेंगे हम, 18 इस तरह से ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और 90 जो है बाहर रहेगा। अब 18 पे साथ हम डेसिमल लगा के ज़ीरोस जितने मर्ज़ी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैं एक डेसिमल लगा के उसके आगे 0 लिख सकता हूँ। अब जब मैं डिवीजन शुरू करूँगा तो 18 जो है 90 से छोटा है। पहले तो मेरे को होल नंबर देखना है, तो फिर पहली जो डिवीजन होएगी 90 0 ज़ा 0 और ये 18 नीचे का ऐसे ही आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे टू डिजिट नंबर था तो इसलिए मैंने 2 डिजिट स्टार्ट किया सीधा ही। अब जो है क्वोशंट में डेसिमल लग जाएगा, बिकॉज अब यहाँ पे भी डेसिमल शुरू हो चुका है। अब मेरे को डेसिमल के आगे का नंबर लेना शुरू करना पड़ना है। तो यहाँ पे अब नीचे क्या आएगा, 0। अब 180 देखो 90 के टेबल पे कहाँ आता है, ये 92 ज़ा 180 आता है। तो आंसर क्या आ गया, 0। तो जो हमारी फ्रैक्शन है 18/90, इसका आंसर क्या है, 0.2। अब अगला फ्रैक्शन क्या दिया है, 12/15। तो वैसे ही ब्रैकेट ड्रॉ शुरू करेंगे हम, और 12 चूँकि न्यूमरेटर में वो अंदर, 15 बाहर, डिविज़र है वो। तो अब पहली जो डिवीजन करनी है उससे पहले मैं इसके साथ 0 लगा देता हूँ, डॉट लगा के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉट के बाद जितने मर्जी 0 लगा सकते हैं। तो 15 को अगर मैं 12 से देखूं तो वो तो 15 तो बड़ा है, तो पहले मेरे को 0 के साथ ही शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा आ जाता है 12। अब जो है अगला डिजिट जो आने वाला है वो नीचे आ सकता है, पर वहाँ पे लगा डेसिमल, तो मेरे को क्वोशंट में भी लगाना पड़ेगा डेसिमल। तो अब जब मैंने क्वोशंट में डेसिमल लगा दिया तो ये जो डेसिमल के आगे का नंबर जो है 0 वो नीचे आ सकता है। अब 120 देखो 15 के टेबल पे कहाँ पे आता है, तो 15 8 ज़ा 120 होता है। फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो अब डिवीजन हो गई ख़त्म। तो 12/15 जो है वो किसके बराबर निकल के आ रहा है, 0.8। तो आंसर हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.8। अब अगली फ्रैक्शन क्या दी हुई है, 31/50। 31 तो अंदर आ गया, 50 बाहर है। अब 31 के साथ डेसिमल लगा के मैं ज़ीरोस लगा सकता हूँ। शायद एक ज़ीरो की ज़रूरत पड़े, मे बी 2 की पड़े। ज़ीरो हम जितनी मर्ज़ी लगा सकते हैं। तो 50 को पहले हम 31 से करेंगे तो 0 से शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज 31 जो है 50 से छोटा है। तो ये रिमाइंडर क्या आ गया, 31। अब जो है हमें ऊपर से एक नंबर नीचे लेके आना है और डेसिमल शुरू हो चुके हैं, तो क्वोशंट में भी डेसिमल जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ से 0 नीचे उतार सकते हैं जब आप क्वोशंट पे डेसिमल लगा लेंगे। तो 310 बन जाएगा। तो 310 जो है 50 के टेबल पे कहाँ जाता है, तो 56 ज़ा 300 होता है। अब यहाँ से क्या बचा, 10। और मैंने पहले बोला था कि हम यहाँ पे जितने मर्जी ज़ीरोस लगा सकते हैं, तो अब अगला एक और 0 नीचे आराम से आ सकता है।
तो 100 जो है 50 के टेबल पे कहाँ पे आता है, तो 52 ज़ा 100 होता है, और फाइनल फिर रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0। तो जो हमारी फ्रैक्शन थी 31/50, उसका आंसर निकल के क्या आ रहा है, 0.62। तो 0.62 इज़ द आंसर ऑफ द फ्रैक्शन 31/50। तो उसको डेसिमल नंबर्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.62। अब अगला फ्रैक्शन हमें क्या दिया है, 1 मिक्स फ्रैक्शन दिया है एक तरह से, 1/2। अब ऐसी मिक्स फ्रैक्शंस को करने के दो तरीके हैं। यहाँ तो इनको मिक्स फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, तो ये क्या आ जाएगा, 2 1s are 2 + 1 3, तो 3/2 आ जाएगा ये। अब जब 3/2 आ गया तो फिर अब इसकी हम एक तरह से डिवीजन शुरू करेंगे। तो 3 को अंदर रखेंगे और 2 को बाहर रखेंगे, तो डिवीजन जब शुरू करेंगे तो 2 1s are 2, यहाँ क्या आ गया 1। अब 1 छोटा है, अब 1 को चाहिए सपोर्ट, तो हम यहाँ 3 के आगे डॉट के आगे 0 समझ सकते हैं कि लगी हो सकती हैं, जितनी मर्जी लगा सकते हैं। तो अब जब डेसिमल के बाद के नंबर नीचे आने शुरू हो जाएंगे तो कोशेंट में भी डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पे 0 नीचे आ गया, तो 2 5s are 10 होता है, फाइनल रिमाइंडर 0 आ गया। तो फिर 1/2 का फाइनल आंसर हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, 1.5। अब एक तरीका, आई डोंट नो अब आपकी क्लास में कैसे करवाते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे ही करवाएंगे। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या था कि भी आप 1 को भूल जाते, जैसे 1, ये 1/2 है, इसमें से इस 1 को भूल जाते और 1.2 का आंसर निकालते, और वो आना था 0.5, और इसमें आप ये जो 1 है ऐड कर देते तो आंसर 1.5 आ जाता। बट मेरे ख्याल से आपको ये तरीका नहीं कराएंगे, आपको मिक्स फ्रैक्शंस को प्रॉपर दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके फिर डिवीजन का ही आपको तरीका करवाया जाएगा। तो विल गो बाय दैट ओनली, क्योंकि बुक में ये क्लियर नहीं है। तो अगला सम जो है 4 1/4 दिया हुआ है, तो पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 4 4s are 16 + 1 17, तो ये क्या बन गया 17/4। अब कर दो जी शुरू डिवीजन, 17 और इधर आ गया 4 4s are 16 होता है, यहाँ आ गया रिमाइंडर 1। अब इसको हेल्प की ज़रूरत चाहिए और ऊपर से नंबर नीचे लेके आने हैं, तो हम 17.00 लगा सकते हैं जितने मर्जी। अब चूंकि डेसिमल के बाद के नंबर नीचे आने हैं तो कोशेंट में भी डेसिमल लग जाएगा, तो फिर ये 0 जो है नीचे आ सकता है। तो जब ये नीचे आ गया तो 4 2s are 8, क्या बचा 2, और अब अगला 0 जो है नीचे आ जाएगा। तो अब नीचे 20 आ गया, तो 4 5s are 20, और अब जो फाइनल रिमाइंडर हमारे पास जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो जो क्वोशंट निकल के आया वो क्या निकल के आया 4.25। तो जो फ्रैक्शन थी 4 1/4 का फाइनल आंसर क्या निकल के आ रहा है 4.25। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब अगला सम थोड़ा सा मुश्किल लगा मेरे को, मैं कहा चलो ये करते हैं। 4 1/20, पहले तो इसको करिए कन्वर्ट। 24 80 + 1 81, तो ये क्या बन गया 81/20। अब करिए डिवीजन शुरू, 20 बाहर 81 अंदर, तो 24 80 होता है,
यहाँ बचेगा 1। अब यह 81 के आगे तो मैं डॉट लगा के जितने मर्जी ज़ीरो लगा सकता हूँ। अब मेरे को 1 को सपोर्ट की ज़रूरत है ऊपर से, तो अब डेसिमल के बाद के नंबर नीचे आने शुरू होने हैं, तो क्वोशंट में भी डेसिमल लग जाएगा। तो पहला ज़ीरो नीचे आ गया, पर 10 जो है 20 से छोटा है, तो फिर ज़ीरो से करो। 20 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, रिमाइंडर आ गया 10। अब अगला ज़ीरो और नीचे आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 100। तो 25 का क्या होता है 100। रिमाइंडर फाइनल आ गया 0। तो जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी 4 1/20, और इसका आंसर जो फाइनल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 4.05। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। हम अगला सम क्या है 4 3/8। अब इसको करो कन्वर्ट पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 8 4 ज़ा 32 प्लस 3 35। तो ये क्या आ गया 35/8। अब जो है डिवीजन शुरू करो। 35 अंदर आ गया, 8 बाहर, तो 8 4 ज़ा 32 है, यहाँ पे बचे 3। अब हमें डेसिमल के बाद के नंबरों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो 35 के आगे मैं डेसिमल लगा सकता हूँ और ज़ीरो लिख सकता हूँ। अब जो है डेसिमल के चूँकि अगले नंबर आने हैं, तो फिर क्वोशंट में भी डेसिमल लग जाएगा और ये एक ज़ीरो नीचे आ जाएगा। तो 8 4 ज़ा तो 32 है, तो 8 3 ज़ा 24। यहाँ से क्या बचा 6, ऊपर से एक ज़ीरो और नीचे आ गया। तो 8 7 ज़ा क्या होता है 56। ये थोड़ा लंबा जा रहा है। यहाँ से क्या बचा 4, एक ज़ीरो और लगा लो यहाँ पे। अब एक और ज़ीरो नीचे आ गई। तो 40 जो है 8 के टेबल में कहाँ पे आता है 8 5 ज़ा 40। तो जो हमारा फाइनल रिमाइंडर आ गया अब 0। तो सर अब जो हमारी इक्वेशन थी 4 3/8, उसका फाइनल आंसर अब क्या निकल के आ रहा है 4.375। बस ये याद रख लेना, यहाँ पे ज़ीरोज़ लगते जाएंगे जब तक हमारा कोई फाइनल आंसर ना आ जाए, जब तक कोई फाइनल रिमाइंडर जो है हमारा ज़ीरो ना आ जाए। तो हम ज़ीरोज़ लगाते जाएंगे ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है 1 3/4। चलें जी, पहले तो कन्वर्ट करिए इसको। 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7, तो ये क्या बन गया 7/4। अब जो है डिवीजन शुरू कर लीजिए। 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे क्या बचा 3। अब ये 7 के आगे तो जितने मर्जी आप ज़ीरो लगाई जाओ डेसिमल लगा के। तो अब जो डेसिमल की ज़रूरत है, तो क्वोशंट में भी डेसिमल अब लग जाएगा, तो वहाँ से अब नीचे ज़ीरो आ जाएगा। तो 4 7 ज़ा क्या होता है 28, कितने बचे 2। अब अगला ज़ीरो भी नीचे ले आओ। तो 4 5 ज़ा क्या होता है 20। फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया अब 0। तो जो हमारा आंसर अब क्या निकल के आ रहा है उस फ्रैक्शन का, मिक्स फ्रैक्शन का 1 3/4 का क्या आया 1.75। तो ये फाइनल हमारा आंसर है। नाउ वी कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। कुछ सम्स 2-4 छोड़े मैंने, वो आपके लिए, वो मेरे को लगाने की तरह मुश्किल है, वो खुद करिएगा। मैं 3rd 4th 5th की मैथ्स कर रहा हूँ कवर, और जितने भी मेरी वीडियोस हैं जिसमें आपको ब्राउन कलर दिखेगा वो 3rd की हैं, जो रेड कलर दिखेगा वो 4th स्टैंडर्ड की हैं, और जो पर्पल कलर मिलेगा वो 5th स्टैंडर्ड की हैं। शेयर करिएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन है, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल।
ताकि आपको मेरा चैनल आराम से मिल जाए और उसमें सारी वीडियोस आराम से मिल जाए। कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करता रहूँ ऑन अ डेली बेसिस।